जय हिंद। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 1 के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अनुच्छेद 1 में हमने जाना कि भारतीय संविधान अर्थात भारतीय संघ का नाम भारत या इंडिया ही क्यों है, और ये भी जाना कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो वो हमने अनुच्छेद 1 पढ़ लिया है। आज हम अनुच्छेद 2 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना से संबंधित है। सीधे सी बात, पहले ये जान लें कि अनुच्छेद 2 भारतीय राज्यों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 2 विदेशी क्षेत्रों, विदेशी राज्यों, युद्ध में अर्जित क्षेत्रों के भारत में शामिल किए जाने से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 2 भारत में विदेशी क्षेत्रों के शामिल किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 2 में ये भी जान लेना जरूरी है कि अनुच्छेद 2 के क में 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2 का क और अनुसूची 10 जोड़ा गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। अब यह क्यों जोड़ा गया था? तो सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया और इसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 2 का क, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अर्थात यह वर्तमान में यह व्यवस्था जो है समाप्त हो चुकी है। अनुच्छेद 2 का क समाप्त हो चुका है। तो हमें सिर्फ अनुच्छेद 2 के बारे में ही जानना है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संबंधित है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद, भारत का जो संसद है, विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों अर्थात कानून बनाकर या ऐसे निबंधन या शर्तों पर जो वो ठीक समझे, अर्थात संसद अपने विवेकानुसार संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। अर्थात संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उसे ठीक लगे भारत में अन्य विदेशी क्षेत्रों, विदेशी राज्यों या दूसरे देशों को शामिल कर सकती है या उसकी स्थापना या गठन कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 2 से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद विदेशी राज्यों के भारत में शामिल करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल किए जाने का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 2 होगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 ही विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल किए जाने का अधिकार भारतीय संसद को देती है। और अनुच्छेद 2 का क है, यह सिक्किम को संघ के साथ लाए जाने का, अर्थात सिक्किम 1975 में जब भारत में आया तो उस समय इसे लाए जाने के लिए इसे जोड़ा गया था। बाद में इसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, अर्थात इसे निरस्त करके सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा उसका एकमात्र अर्थ यही था कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, अर्थात विदेशी क्षेत्र हैं, उनके प्रवेश अर्थात उनके भारत में प्रवेश और उनके गठन से संबंधित है। अब मान के चलिए कि जैसे POK है, अब इसे भारत में शामिल किया जाना है। अभी जल्द ही इसे शामिल कर भी लिया जाएगा और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। सिक्किम को भी 1975 में भारत में शामिल किया गया और इसे भी अनुच्छेद 2 के तहत ही शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 2 विदेशी राज्यों के गठन और उनके भारत में शामिल किए जाने से संबंधित है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये तो विदेशी राज्यों का हो गया, भारतीय राज्यों का गठन 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना या एक राज्य को तोड़कर 2 अलग अलग राज्य बनाना या बहुत सारे राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर के
एक क्षेत्र बनाना। अर्थात सीधे शब्दों में बोलें तो भारतीय जो भारत के अंदर है, भारत के राज्य, इनका गठन अनुच्छेद 3 से संबंधित है, जबकि विदेशी राज्यों का भारत में मिलाया जाना और उनका गठन अनुच्छेद 2 से संबंधित है। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान में रखना है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जरूरी भी है। अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है। अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है। एक बात आपको यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि भारतीय संसद जो भी काम करती है वो भारतीय संविधान के अनुसार ही करती है। अर्थात भारत का संविधान जो उन्हें अधिकार देता है उन्हीं के अंदर रहकर कार्य करती है। तो भारतीय संसद को यह शक्ति देता है अनुच्छेद 2 कि भारतीय संसद विधि अर्थात कानून या निबंधन या शर्तों पर जो वह ठीक समझे, अर्थात भारतीय संसद को अनुच्छेद 2 यह अधिकार या शक्ति देता है कि वह अपने विवेकानुसार भारत में विदेशी राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को 2 तरह की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। एक, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। भारतीय राज्यों का गठन और पुनर्निर्माण अनुच्छेद 3 से संबंधित है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन विदेशी राज्यों की बात चल रही है यहाँ। और विदेशी राज्यों में नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें और नए राज्यों की गठन करने की शक्ति, यह दोनों शक्तियाँ अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को प्रदान करता है। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से भारतीय संसद में अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो बनाए जाएंगे उनके गठन को लेकर है और अस्तित्व में वे नहीं हैं। तो आपको व्याख्या से पूर्ण रूप से यह समझ में आ गया होगा कि भारतीय संसद भारत के संविधान के अंदर आकर कार्य करती है और अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सके और उनका गठन कर सके। तो आई होप आप ये समझ गए होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद 3 को लेकर। अनुच्छेद 3 में दिया गया है भारतीय राज्यों जो भारत में शामिल है, भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं, उनके गठन से लेकर, अर्थात मान कर चलिए जैसे कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके एक नए राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत हुआ है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि विदेशी राज्यों के भारत में विलय से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है, तो आपको अनुच्छेद 2 याद रखना है। हमने इतनी बार रिपीट कर दिया कि आपको याद भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।